एक दिन बादशाह रोनन शिकार के लिए एक बड़े जंगल में निकला, मगर रास्ता भटक गया। कई दिन और कई रातें वो जंगल में भटकता रहा। ना कोई रास्ता मिला, ना खाने को कुछ, ना पानी। थकन और प्यास से निढाल, तब अचानक बादशाह को एक कहरे आदम नजर आया। हाँ, ठीक सुना आपने, एक कहरे आदम। वो देविकल था, चौड़े बाजू, बदन पर भेड़िए की खाल, चेहरे पर पुरस्रार सफेद निशान और आंखों में अंधेरी खाई जैसा खालीपन। वो खामोशी से बादशाह को ऐसे घूर रहा था जैसे सारा जंगल इसी का हो। क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद वहां तक पहुंचा दूंगा। मगर एक शर्त है, तुम्हें बदले में वो चीज देनी होगी जो तुम्हारे महल से सबसे पहले तुम्हारी तरफ आई थी। अरे मियाँ, तुम तो बड़े काम के हो। अगर मेरा पसंदीदा शिकारी कुत्ता भी दौड़ कर आए तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। मुझे तुम्हारा कुत्ता नहीं चाहिए, मुझे कोई ज्यादा खूबसूरत चीज चाहिए। फिर दोनों महल की तरफ रवाना हुए। महल पहुंचते ही बादशाह की सबसे छोटी बेटी एनालिस ने अपने वालिद को देखा तो खुशी से चमक उठी और दौड़ती हुई बादशाह की तरफ आई। वो अपने वालिद को गले लगा बैठी, मगर बादशाह ने अफसोस के साथ कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, काश मेरा महबूब शिकारी कुत्ता मेरे इस्तकबाल को आता। शहजादी एनालिस के दिल को ये बात चुभ गई। बाबा, क्या आपको कुत्ता मुझसे ज्यादा अजीज है? क्या वो आपको ज्यादा मोहब्बत से खुशामदीद कहता है? नहीं बेटी, मेरा मतलब वैसा नहीं था। और फिर बादशाह ने सारा मजा उसे सच सच बयान कर दिया। मगर शहजादी पूरे हौसले और इस्तिकलाल से खड़ी रही और बोली, अगर मेरे इस अमल से मेरे वालिद की जान बची है तो ये सौदा बेहतर है, बेनिस्बत इसके कि आप जंगल में हलाक हो जाते। तब वो कहरे आदम बोला, मैं तुम्हें 8 दिन बाद लेने आऊंगा। वो ठीक 8 दिन बाद एक चमकता हुआ चीता बादशाह के महल में आ पहुंचा और बादशाह की बेटी को उसकी पुश्त पर बैठना पड़ा। और बस फिर वो ऊंच नीच, जंगल बियाबान, घाटी और पहाड़ अबूर करते आगे बढ़ने लगे। बादशाह की बेटी उस सफर को बर्दाश्त ना कर सकी और उसने पूछा, क्या रास्ता अभी बहुत बाकी है? चीते ने कहा, चुप रहो, शीशे के पहाड़ा भी बहुत बहुत दूर है। अगर तुमने मजीद सवाल किया तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। सफर चलता रहा, यहाँ तक कि शहजादी फिर उदास हुई और उसने एहतजाज किया और फिर कि क्या रास्ता बहुत दूर है। चीते ने वही धमकी दो ही अंदाज में कहा, चुप रहो, और दौड़ता रहा, तेज बेरहम, थकता नहीं था। यहाँ तक कि शहजादी ने तीसरी बार पूछने की हिम्मत की। उस पर चीते ने अचानक उसे नीचे फेंक दिया और तेजी से गायब हो गया। शहजादी एनालिस जंगल में चलती रही, सोचती रही कि कहीं लोग तो मिलेंगे। आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी पर पहुंची जहां आग जल रही थी और वहां बूढ़ी औरत सनराज बैठी थी जो एक बर्तन में मुर्गी का शोरबा पका रही थी। शहजादी ने अदब से पूछा, छोटी माँ, क्या आपने चमकता हुआ चीता देखा है? नहीं बेटी, तुम्हें अकाब से पूछना होगा। वो आसमान में उड़ता रहता है, हो सकता है इसे मालूम हो। मगर पहले यहाँ ठहरो, मेरे साथ शोरबा पी लो। शहजादी ने शोरबा पी लिया। खाने के बाद सनराज ने उसे मुर्गी की हड्डियां दी और कहा, ये हड्डियां तुम्हारे काम आएंगी। शहजादी मुर्गी की हड्डियां लेकर अगले सफर के लिए रवाना हो गई। शहजादी एनालिस उकाब के पास पहुंची जो आग के करीब मुर्गी का शोरबा पका रहा था। शहजादी ने अदब से पूछा, उकाब भाई, क्या आपने चमकता हुआ चीता देखा है? बेरी, आज मैं आराम कर रहा था इसलिए उसे नहीं देखा, मगर तुम्हें सुनहरी सांप से पूछना चाहिए। वो जमीन पर हर जगह रेंगता रहता है, शायद उसे मालूम हो। पहले मेरे साथ शोरबा पी लो, फिर मैं तुम्हें मुर्गी की हड्डियां दूंगा जो तुम्हारे काम आएंगी। शहजादी ने शोरबा पी लिया और मुर्गी की हड्डियां लेकर अगले सफर के लिए रवाना हो गई। शहजादी एनालिस ने सुनहरी सांप को ढूंढना शुरू किया। वो जंगल के रास्तों पर चलती रही, पत्ते हिलते तो कहीं की सुनहरी रंग झलकता। आखिर एक सांप नजर आया जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था।
चमकदार खाल सूरज में खूब चमक रही थी। शहजादी ने नरमी से पूछा, सुनहरी सांप भाई, क्या आपने चमकता हुआ चीता देखा है? बेटी, मैंने नहीं देखा, मगर तुम्हें सुनहरी चील की जादुई जलपरी से पूछना चाहिए। वो पानी के किनारे रहती है और हर बात जानती है। पहले मेरे साथ शोरबा पी लो और ये मुर्गी की हड्डियाँ ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगी। शहजादी ने शोरबा पी लिया और मुर्गी की हड्डियां लेकर अगले सफर के लिए रवाना हो गई। शहजादी एनालाइज ने चमकती हुई सुनहरी झील के किनारे कदम रखे, जहां पानी की सतह पर रोशनी के हीरे बिखरे हुए थे। वहां एक खूबसूरत जलपरी रहती थी, जिसकी जल्द चमकदार सुनहरी थी और उसकी आंखें झील की गहराइयों की तरह नीली थीं। शहजादी ने अदब से पूछा, प्यारे जलपरी, क्या आपने चमकता हुआ चीता देखा है? मेरी प्यारी बेटी, मैंने चीता तो देखा नहीं, मगर मैं जानती हूँ कि वो कहाँ जाता है। वो आज रात कहर आदम के महल में शादी की तकरीब में शरीक है, जो शीशे के पहाड़ पर रहता है। अगर तुम इसे तलाश करना चाहती हो तो तुम्हें शीशे के पहाड़ पर जाना होगा। ये शोरबा पी लो और ये मुर्गी की हड्डियाँ अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी। शहजादी ने शुक्रिया अदा किया, शोरबा पी लिया और मुर्गी की हड्डियां लेकर शीशे के पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। शहजादी एनालाइज ने अपनी तमाम हिम्मत जमा की और शीशे के पहाड़ की तरफ कदम बढ़ाए। पहाड़ इतना चमकदार था कि कोई भी आसानी से इस पर चढ़ नहीं सकता था, लेकिन शहजादी ने मुर्गी की हड्डियों से बनी सीढ़ी बनाना शुरू की, जैसा कि उसने पुरानी जंगल की माँ अकाब, सुनहरी सांप और झील की जलपरी से सुना था। हड्डियों की सीढ़ी लंबी और मजबूत होती गई, लेकिन आखिरी सीढ़ी की जगह के लिए एक हड्डी कम पड़ गई। शहजादी ने हौसला करके अपनी छोटी उंगली का ऊपरी जोड़ काटकर सीढ़ी मुकम्मल की और फिर वो तेजी से शीशे के पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। चोटी पर पहुंचकर वो एक बड़ी खिड़की वाले दरवाजे तक पहुंची, जो अंदर से सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजा खोला तो वहां एक खूबसूरत शादी का हाल था, जिसमें मेहमानों का हुजूम था। मौसीकी बज रही थी, मेजें आलीशान थीं और हर तरफ खुशियां बिखरी हुई थीं। मगर सबसे खास चीज जो शहजादी के दिल को छू गई, वो काला कहर आदम था, जो ब्लैक मैनिकान की सूरत में वहां बैठा था और उसके साथ एक औरत बैठी थी जो उसकी दुल्हन थी। कहर आदम दिखाई दे रहा था, मगर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। शहजादी का दिल उस गम को देखकर भर आया। वो सोचने लगी, मैं बहुत देर से आ गई हूँ, क्या मैं उसकी मदद कर सकूंगी? शहजादी ने दीवार पर लटकी हुई हार्प उठाई और खूबसूरत धुन बजाने लगी। तुम हो वही काला कहर, तुम हो वही राज, तुम हो वही शहजादा मेरे दिल के सांस। अब टूटे तलस्सुम हो खुशियों की बरसात, मैं हूँ तुम्हारी बस अपनी सी है बात। मेरी उंगली का दर्द, मेरी आँखों का ख्वाब, जंगल पहाड़ सब तुम्हारे थे। तुमसे देख, तुमसे देख, मेरी उंगली का दर्द, मेरी आँखों का ख्वाब, जंगल पहाड़ सब तुम्हारे थे। तुमसे देख, तुमसे देख। ये गाना दुख भरी आवाज में गाया गया, सबसे छोटी शहजादी की तरफ से। फिर काला आदमजाद अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक खूबसूरत नौजवान शहजादा बन गया। सब कुछ एक जादुई तिलिस्म था। शहजादे को इस जादू के तहत काला कहरे आदम यानी काला आदमी और चीता बनकर शीशे के पहाड़ पर रहना पड़ा था, जब तक कि कोई शहजादी अपनी छोटी उंगली का जोड़ कुर्बान करके उसे आजाद न करे। अगर मुकर्ररा वक्त तक ऐसा ना होता तो उसे दूसरी दुल्हन से शादी करनी पड़ती और सारी जिंदगी काला कहरे आदम बनकर रहना पड़ता। अब जब जादू खत्म हो चुका था, दूसरी दुल्हन गायब हो गई और शहजादा आजाद हो गया। उसने शहजादी एनालाइज से शादी कर ली। दोनों खुशी खुशी बादशाह रुनान के महल वापस पहुंचे। बादशाह अपनी बेटी को जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर सबने हंसी खुशी जिंदगी गुजारी। अगर ऐसा ना होता तो शहजादा आज भी शीशे के पहाड़ पर किसी चीते
या कहरे आदम की सूरत में कैद रहता।